कहानी की शुरुआत चाइना के एक छोटे से शहर से होती है, जहां चेंग नाम का एक अंधा आदमी किसी के बारे में पूछताछ करते हुए एक जुए के अड्डे में घुस गया। पर उस अड्डे के मालिक से पूछताछ करने पर उसने बिना कोई जवाब दिए चेंग को तुरंत वहां से निकल जाने को कह दिया। पर तभी चेंग को एहसास हुआ कि उस अड्डे का मालिक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे वो ढूंढ रहा था। और अपने इस शक को पक्का करने के लिए उसने उस आदमी के हाथ पर लगी चोट के निशान को महसूस किया, जिसके तुरंत बाद ही चेंग ने उस आदमी पर हमला कर दिया। और उसके इसी हमले को देखते हुए वहां मौजूद सभी लोग चेंग को मारने के लिए आगे तो बढ़े, पर वो एक माहिर कुंफू योद्धा था जिसने पलक झपकते ही उन सभी को बड़ी आसानी से हरा दिया, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल गया। उधर जाओ यू नाम की एक 10 साल की लड़की अपने छोटे भाई के साथ कुछ खाना चोरी करके भाग रही थी, पर तभी कुछ गुंडों ने उन दोनों को पकड़ लिया। पर जाओ यू एक बहुत ही बेखौफ लड़की थी और उसने खुद को बचाने के लिए एक गुंडे के हाथ पर जोर से काट लिया, जिसके बाद वो गुंडा उस छोटी बच्ची पर हमला करने ही वाला था। तभी चेंग ने अंधा होने के बावजूद भी एकदम सटीक निशाना लगाते हुए उस गुंडे के सर पर एक ईंट फेंक के मारी, जिससे वो गुंडा वहीं लेट गया। चेंग को वहां देखकर सभी गुंडे डर के मारे वहां से भाग गए, जिससे खुश होकर जाओ यू ने चेंग को एक सेब देने की कोशिश की, पर चेंग ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उसी शाम जब जाओ यू कुछ खाना चोरी करने के लिए घर में घुसी तो उस घर में मौजूद एक औरत ने उसे देख लिया, जिससे बचने की कोशिश में जाओ यू ने एक लकड़ी की मदद से उस औरत को डराने की कोशिश की। पर असल में वो औरत एक अच्छी इंसान थी, इसीलिए उसने जाओ यू को डांटने की बजाय और खाना दे दिया। पर तभी अचानक कुछ गुंडों ने उस घर पर हमला कर दिया। इन गुंडों के मालिक का नाम था जियो लैंग, जिसने कुछ ही दिन पहले अपनी बीवी का कत्ल किया था, जो कोई और नहीं बल्कि उस औरत की सगी बहन थी। और इसीलिए आज जियो लैंग सभी सबूत मिटाने के लिए उस घर में मौजूद सभी लोगों को जान से मारने वाला था। और थोड़ी ही देर में उसके आदमियों ने एक एक करके घर के सभी सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। सबको खत्म करने के बाद जियो लैंग उस औरत की तरफ बढ़ा और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो लड़की इसके लिए बिल्कुल नहीं मानी। मौका देखकर उसने जियो लैंग पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर जियो लैंग ने उस औरत को जान से मार दिया। उधर जाओ यू कोने में छुपकर ये सब देख रही थी और मौका मिलते ही वो उस घर से भाग गई। पर तब तक नाओ नाम के एक गुंडे की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में नाओ की नजर चेंग पर पड़ी, जो उस वक्त नशे की हालत में जगह जगह उल्टियां करता फिर रहा था, लेकिन नाओ ने उसे एक अंधा शराबी समझकर जाने दिया। थोड़ी देर बाद जब चेंग अपने घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि जाओ यू उसके ही घर में छुपी हुई थी और उसी वक्त उसे गुंडों के घर में घुसने की आवाज भी सुनाई थी। चेंग तुरंत ही पूरे हालात समझ चुका था, जिसके बाद उसने शाओ यू की छुपने में मदद भी की। और शाओ यू को पूरे घर में ढूंढने के बाद जब वो गुंडे चेंग के घर से बाहर निकले तो उनकी नजर एक और छोटे बच्चे पर पड़ी, जो कि कोई और नहीं बल्कि शाओ यू का छोटा भाई था। और उसने बिल्कुल शाओ यू जैसे जूते ही पहने हुए थे, जिस वजह से उन गुंडों को लगा कि यही वो बच्चा है। और तभी अचानक जियो लैंग ने उस बच्चे पर हमला कर दिया। उस बच्चे ने अपनी बहन से मदद मांगने के लिए कई बार सीटी बजाई, पर जब तक शाओ यू वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह शाओ यू सीधा चेंग के घर पर पहुंच गई और अब वो चाहती थी कि चेंग उसके भाई की हत्या का बदला ले, पर चेंग का कहना था कि वो सिर्फ बड़े बड़े अपराधियों को ही मारता है। उसी शाम जब चेंग अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि शाओ यू पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और उसके हाथ में एक वांटेड का पोस्टर भी था, जिसे उसने खुद बनाया था। और अब वो चाहती थी कि चेंग जियो लैंग को मारने में उसकी मदद करे, पर चेंग ने इसके लिए इनकार करते हुए उसे घर से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह चेंग अपने काम से शहर से बाहर चला गया और अब उसके निशाने पर एक मछुआरा था जो कई लोगों को मार चुका था। पर रास्ते में अचानक से उसके घोड़े ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते वो सीधा खाई में पलट गया। पर किस्मत से चेंग ने एक पत्थर को पकड़कर खुद को बचाया, पर तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी टांग पकड़ी हुई थी और ये कोई और नहीं बल्कि शाओ यू ही थी, जो पूरे रास्ते उसके साथ छुप छुप कर चल रही थी। शाओ यू पर गुस्सा आने के बावजूद भी चेंग ने उसे ऊपर खींच लिया, जिसके बाद वो जानता था कि अब उसे शाओ यू को भी अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, जिसके बाद वो मेहमान का रूप लेकर उस मछुआरे से मिलने के लिए पहुंचे। वो मछुआरा चेंग की असलियत पहले से ही जानता था, पर फिर भी उसने बिना कुछ बोले चेंग की खातिरदारी करना शुरू कर दिया। पर तभी पास में ही खेल रही शाओ यू की नजर पानी में तैर रही एक लाश पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी इसी हरकत के बाद चेंग और उस मछुआरे के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उस मछुआरे के आदमियों ने भी चेंग पर हमला करने की कोशिश की, पर चेंग उन सभी के लिए अकेला ही काफी था
और इधर वो मछुआरा भी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। पर जैसे ही चैंग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने चैंग को अपना कैप्टन कहकर बुलाया, जिस पर उसने बताया कि वो एक लड़ाई में चैंग की ही टीम में था, पर अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करने के बावजूद भी उसे बदले में कुछ नहीं मिला, जिस वजह से उसे जुर्म का रास्ता अपनाना पड़ा। इसके बाद उस मछुआरे ने चैंग से अपनी जिंदगी की भीख मांगना शुरू कर दिया, पर चैंग ने उस पर रहम ना करते हुए उसे खत्म कर दिया। उसी शाम जब वो दोनों वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी शाओयू ने एक बार फिर से चैंग से पूछा कि क्या तुम मेरे भाई की मौत का बदला लेने में मेरी मदद करोगे, पर चैंग ने उसे मना करते हुए वहीं पर अकेला छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद जब चैंग आराम से अपने घर में बैठा था, तभी उसे घर में किसी के होने का एहसास हुआ, और जब उसने अपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला तो वो तुरंत ही समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि शाओयू ही है। लेकिन वो काफी गंभीर रूप से जख्मी थी, जिसके बाद चैंग ने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और कई दिनों बाद जब शाओयू को होश आया तो उसने बताया कि उसने जाते वक्त सारा रास्ता याद कर लिया था और वो उसी रास्ते से पैदल चलकर वापस आई है, जिस वजह से उसे इतनी सारी चोटें लगी। शाओयू कहने लगी कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कम से कम मुझे कुंफू ही सिखा दो, ताकि मैं खुद अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। जिस पर चैंग ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसे स्टोर रूम में रहने की इजाजत दे दी, पर अब भी उसने शाओयू को कुंफू सिखाने के लिए हाँ नहीं भरी थी। अगले कई दिनों तक शाओयू ने चैंग की आंखें बंद कर उसके काम में उसकी काफी मदद की, जिस वजह से वो अपने काम को काफी तेजी से खत्म करके काफी जल्दी अच्छे पैसे कमा रहा था। और उनकी इसी पार्टनरशिप के चलते वो दोनों काफी करीब आ गए थे। और अब चैंग ने शाओयू को स्टोर रूम की बजाय अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। एक दिन चैंग की चोट पर दवाई लगाते वक्त शाओयू की नजर उसके शरीर पर लगे निशानों के ऊपर पड़ी, और इसके बारे में पूछने पर चैंग ने उसे बताया कि वो एक बार अपने शहर चंगान को बचाने के लिए लड़ाई में उतरा था और ये सभी निशान उसे युद्ध में मिले हैं। साथ ही उसने बताया कि वो अब भी अपने शहर वापस जाने के लिए पैसे ही इकट्ठा कर रहा है। कुछ दिनों बाद शाओयू चैंग के कहने पर एक अपराधी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक जगह पर गई, जहां उसकी नजर जिऊ लैंग पर पड़ी, जो उस वक्त अलग अलग लड़ाइयों पर पैसा लगा रहा था। और तभी जिऊ लैंग ने भी पास ही में खड़ी शाओयू को देख लिया, जिसके बाद उसने शाओयू को अपने पास में बैठने को कहा। उस वक्त शाओयू के दिमाग में सिर्फ अपने भाई की हत्या का वो भयानक दृश्य चल रहा था और वो उसी वक्त अपना बदला पूरा करना चाहती थी, पर इसके साथ ही उसे जिऊ लैंग से डर भी लग रहा था और इसीलिए वो चुपचाप वहां बैठी रही। वापस घर पहुंचने पर चैंग ने उसे बताया कि उसने शाओयू के लिए काफी अमीर परिवार ढूंढ लिया है, जो उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि वो औरत दरवाजे पर शाओयू का इंतजार तक कर रही थी। पर जैसे ही चैंग ने उसे गाड़ी में बैठाया तो शाओयू तुरंत ही ये कहते हुए उतर गई कि उसने अभी अभी अपने भाई के हत्यारे को देखा है और उसकी इस बात में एक अजीब सा दर्द था, जिसे महसूस करते ही चैंग ने शाओयू को कुंफू सिखाने का फैसला किया। और अगली सुबह से ही चैंग ने शाओयू को कुंफू की अलग अलग टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत और लगन से शाओयू बहुत ही जल्द इन चीजों को सीख भी रही थी। इसके बाद एक दिन जब शाओयू घर पर अकेली सो रही थी तो नाओ एक बूढ़े आदमी के साथ उनके घर में घुस आया। असल में नाओ को जिऊ लैंग के वांटेड पोस्टर के बारे में पता चल गया था, जिन्हें शाओयू ने अपने हाथों से कई जगह पर लगाया था। और अब नाओ सोच रहा था कि उसने ये सब जरूर चैंग के कहने पर किया होगा, पर शाओयू ने हिम्मत दिखाते हुए नाओ को पीछे धकेल दिया और जैसे ही नाओ उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी चैंग भी वहां पर पहुंच गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें बड़ी ही आसानी से चैंग ने उसे मार गिराया। इसके बाद चैंग उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी शाओयू ने ये कहकर उसे रोक दिया कि इसमें इस बूढ़े आदमी की कोई गलती नहीं थी और इसीलिए उसे मारना सही नहीं होगा। पर चैंग का ये मानना था कि अगर उसे अपने भाई का बदला लेना है तो उसे थोड़ा कठोर तो बनना पड़ेगा और उसकी इस बात पर शाओयू ने ये कबूल कर लिया कि अब वो अपने भाई की मौत का बदला नहीं लेना चाहती। और उसकी इस बात को सुनने के बाद चैंग ने उस बूढ़े आदमी की जान बख्श दी। अगले दिन उन दोनों ने उस शहर को छोड़कर चंगान जाकर रहने का फैसला किया। पूरे दिन चलने के बाद उन्होंने रात को एक कैंप लगाकर आराम किया, जहां शाओयू ने अपनी एक आंख चैंग को देने की बात कही ताकि वो भी इस दुनिया को देख सके। चैंग उसकी ये बात सुनकर काफी खुश हुआ, पर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगली सुबह जब चैंग की आंख खुली तो उसे शाओयू कहीं भी नहीं मिली और काफी देर पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि शाओयू वापस उसी शहर में चली गई है। और ये बात सुनते ही चैंग काफी ज्यादा घबरा गया और उसने तुरंत ही शाओयू को ढूंढने का फैसला किया। उधर जिऊ लैंग को अपने साथी नाओ की हत्या के बारे में पता चल गया था और अब वो किसी भी हाल में इसका बदला लेना चाहता था, पर वो ये नहीं जानता था कि शाओयू पहले से ही उसके घर में घुस चुकी थी।
थोड़ी देर बाद जब जुई लैंग वापस अपने कमरे में आया तो उसकी नजर शाओयू के पैरों पर पड़ी और जैसे ही वो उसके पास गया तो शाओयू ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जिऊ लैंग के बॉडीगार्ड ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। इसके बाद जिऊ लैंग ने जबरदस्ती उसके मुंह में कुछ नशीले पदार्थ डालने की कोशिश की, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। पर जैसे ही वो शाओयू को जान से मारने वाला था तभी चेंग वहां पहुंच गया, जिसे देखते ही शाओयू ने उसे अपने पिता की तरह गले लगा लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर जिऊ लैंग वहां से भाग गया। उधर कई सारे गुंडे बाहर चेंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसके बाहर आते ही सबने उसके ऊपर हमला कर दिया। चेंग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था पर फिर भी गुंडे बढ़ते ही जा रहे थे और ऐसे माहौल को देखकर शाओयू बेहोश हो गई, जिसके बाद चेंग ने उसे अपनी पीठ पर बांधकर गुंडों का सामना किया। थोड़ी देर बाद चेंग ने सभी गुंडों को हरा तो दिया, पर तब तक वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया था और इसके बावजूद भी वो जिऊ लैंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। जिऊ लैंग खुद भी एक बहुत अच्छा फाइटर था और इसीलिए उसे हराना चेंग के लिए कोई आसान काम नहीं था और अपनी चोटों की वजह से चेंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। पर जैसे ही जिऊ लैंग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा तो शाओयू ने उसे पैर से पकड़ लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर चेंग एक बार फिर से खड़ा हो गया और इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसने आखिरकार जिऊ लैंग को मार ही दिया। इधर शाओयू फिर से बेहोश हो गई थी, इसलिए चेंग उसे अपने हाथों में लेकर वहां से बाहर आया, जहां उसने शाओयू को बताया कि आखिरकार उसने शाओयू के भाई का बदला ले ही लिया और इसलिए वो वापस अपने शहर जाना चाहता है। पर थोड़ी ही देर बाद अपने जख्मों की वजह से उसने दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब शाओयू की आंख खुली तो वो चेंग के ही घर पर थी, पर अब चेंग की जगह उसका एक दोस्त उसका ख्याल रख रहा था। इसके बाद शाओयू ने चेंग की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए चंगान शहर में जाकर रहने का फैसला किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।